नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। अनुराग ठाकुर ने ली लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में शपथ। अनुराग ठाकुर 18वीं लोकसभा सांसद के रूप में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से नए सांसद हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर ने 18वीं लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। अनुराग ने कहा कि वह विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी स्पीकर आवास और गोल्ड मेट्रोपोल को बदलने के लिए वित्त आयोग से मांगे 250 करोड़। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उपाध्यक्ष आवास और ओल्ड मेट्रोपोल को बदलने का सुझाव 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को दिया है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पड़गनिया के साथ होटल सिसिल में मुलाकात की। इस बैठक में पठानिया ने कहा कि विधानसभा के पास उपाध्यक्ष विधानसभा के लिए कोई भी आवास नहीं है। इसके निर्माण कार्य पर 2.5 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। उन्होंने कहा कि विधायकों का आवासीय परिसर ओल्ड मेट्रोपोल भी 120 वर्ष पुराना है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की उड़ रही है धज्जियां, गोलीकांड के अपराधी को छुपाने की छूट, बोले जयराम ठाकुर। शिमला में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस हारी है और 68 में से 61 सीटों पर हारी है। कांग्रेस सरकार की पूरी ताकत केवल कुर्सी बचाने के लिए लगी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और 2 दिन बाद उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है। ड्रोन से ट्रैफिक पर नजर, भेजेगा मैसेज, तुरंत पहुंचेगी पुलिस। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में अब ड्रोन से ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक टूरिज्म एंड रेलवे पुलिस शिमला, मनाली, धर्मशाला, चंबा आदि पर्यटन स्थलों को ले जाने वाली सड़कों पर इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम लग रहा है। वहां के संबंधित ट्रैफिक कंट्रोल रूम में इसका मैसेज भेजा जा रहा है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच रही है। हिमाचल में 5000 करोड़ की आर्थिकी पर पड़ी मौसम की मार। हिमाचल प्रदेश में सेब के बागवानों की जेब भारी है। प्रदेश की आर्थिकी में सेब का हर साल 5 करोड़ से अधिक का योगदान रहता है। हिमाचल में इस बार सेब का उत्पादन कैसा रहने वाला है, इसको लेकर उद्यान विभाग ने सेब बहुल जिलों के फील्ड अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी है। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में सेब उत्पादन को लेकर 2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। कभी भूस्खलन तो कभी अवैध डंपिंग। हिमाचल में बन रहा पहला ग्रीन कॉरिडोर। हिमाचल प्रदेश का पहला निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर अब जिला सिरमौर के लिए लोगों को परेशानी का सबब बन गया है। भारी भूस्खलन के चलते यह निर्माणाधीन हाईवे कभी भी बंद हो सकता है। पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा NH का जिला सिरमौर में मिनस तक 103 किलोमीटर के लिए 1350 करोड़ रुपए निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर पर अलग अलग कंपनियों द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है। ग्रीन बोनस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार से की बातचीत। 16वें वित्त आयोग ने अध्यक्ष अरविंद पड़गनिया ने राज्य सरकार से पहाड़ी राज्य को दिए जाने वाले अनुदानों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन बोनस या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए धन देने जैसे मुद्दे वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि वित्त आयोग का दृष्टिकोण क्या होगा। हिमाचल की जरूरतों को अलग थलग करके देखा नहीं जा सकता है। जल जीवन मिशन के तहत 4000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी पानी की किल्लत बरकरार। सेंट्रल गवर्नमेंट के जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न आपूर्ति योजनाओं पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद राज्य के लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में जल जीवन मिशन 2019 से मार्च 2024 तक लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य हर घर में प्रति व्यक्ति दिन में कम से कम 70 लीटर पानी का उपलब्ध करना था। चंबा के किसान 30 जून तक करा सकते हैं मटर की फसल का बीमा। हिमाचल प्रदेश चंबा कृषि विभाग ने मटर की खेती करने वाले किसानों को 30 जून तक अपनी फसल का बीमा कराने की सलाह दी है। सलाह के अनुसार किसानों को इसके लिए 800 रुपए प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा। मौसम के कारण फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है तो किसानों को 16,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा मिलेगा। कॉलेजों में शुरू नहीं हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सरकार से नहीं मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉलेजों में लागू करने की परमिशन नहीं मिल पाई। इसका असर यह होगा कि अन्य राज्य की तुलना में UG PG के छात्र 1 साल पीछे रह जाएंगे। हालांकि HPU की समन्वय समिति ने इसकी लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर दी हैं, लेकिन इस साल से जुड़े इसे लागू करने के लिए परमिशन नहीं मिल पाए। ऐसे में इस तरह की तैयारियां अभी धरी की धरी रह गई। सेहत पर जोर, हिमाचल के आंगनबाड़ी में मिलेंगे बाजरा के बिस्किट।
प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों को बाजरा के मीठे और नमकीन बिस्कुट मिलेंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल शुरू की है। इसके लिए केंद्रों में ओट्स बिस्किट का वितरण किया जा रहा है। इस बार मेन्यू कार्ड में बदलाव कर दिया गया है। साथ ही मेन्यू कार्ड सभी महिला एवं बाल विकास विभाग को दे दिए गए हैं। आने वाले 4 महीनों में सेंसेक्स में बाजरा के बिस्कुट को मेन्यू कार्ड में शामिल कर दिया गया है। हिमाचल के लिए गुड न्यूज, जल्द मानसून देगा दस्तक। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दस्तक देगा। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 28 जून से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। इसको लेकर अभी येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाने वाला पहला देश बना चीन। चीन चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मूल मिशन चैंग E6 लैंडर 53 दिन बाद चांद से मिट्टी का सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। चीन चांद के अंधेरे हिस्से पर रिसर्च बेस बनाना चाहता है। इसके लिए उसने 2030 तक चांद पर मनुष्य भेजने का लक्ष्य रखा है। चैंग E6 इसी मिशन का हिस्सा है। 1 जुलाई से बम्पर बढ़ने जा रही है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता अब 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में यह सुधार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया गया है, जो देश में महंगाई की दर को दर्शाता है। महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। महिला कर्मचारियों को मां बनने पर दफ्तर की तरफ से 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है। अब यह सुविधा सरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को भी मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश को लेकर लागू 50 साल पुराने नियम में संशोधन कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले बच्चे को जन्म देने वाली मां को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता था। नियम में संशोधन होने से सरोगेसी से मां बनी महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।